हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ईवीएस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, फैक्ट्स अबाउट इकोसिस्टम जो आपके कंपटीशन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, पारिस्थितिकी तंत्र की आधारभूत इकाई क्या है? तो पारिस्थितिकी तंत्र की आधारभूत इकाई है पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पारिस्थितिक तंत्र का प्रमुख चालक बल किसे माना जाता है? तो इसका जो प्रमुख चालक बल है वो है आपका सौरिक विकिरण। क्वेश्चन 3 है आपका, जल आहार की विविधता में वृद्धि का पारिस्थितिकी तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इससे क्या होता है, स्थिरता में वृद्धि होती है। जल आहार की विविधता में वृद्धि का पारिस्थितिकी तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है कि जो उसकी स्थिरता है उसमें वृद्धि आती है, ग्रोथ होती है। उसकी जो स्थिरता है मतलब वो कितना स्थिर है वहां पे। क्वेश्चन 4 है आपका, सामान्य पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता का क्रियाविधि द्वारा प्राप्त होती है तथा कायम रहती है। तो इसे क्या कहते हैं? जो सामान्य पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता किस क्रियाविधि द्वारा प्राप्त होती है तथा कायम रहती है? यहाँ पे किस कर लीजिएगा, किस क्रियाविधि द्वारा प्राप्त होती है। तो इसको कहते हैं होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म। हिंदी में इसे स्वयंवस्थित क्रियाविधि कहते हैं और इंग्लिश में से होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म कहते हैं। होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म याद रखिएगा क्योंकि हिंदी में वर्ड्स बार बार चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो सबसे पहले इसका प्रयोग किया था एजी टेंसले ने। क्वेश्चन 6 है आपका, श्वसन की क्रिया है। तो श्वसन की क्रिया कैसी प्रोसेस है? कैटाबॉलिक प्रोसेस है या फिर उपचय क्रिया है। क्वेश्चन 7 है आपका, किस प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्रमशः सबसे अधिक एवं सबसे कम होती है? तो यहाँ पे सबसे अधिक होती है लाल में और सबसे कम होती है नीले रंग में। अगर ऑप्शन में नीला और लाल पूछा रहता है तो वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। आपको लाल और नीला ही सिलेक्ट करना है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में सबसे पहले पूछा है सबसे अधिक, फिर है उसके बाद सबसे कम। तो सबसे अधिक में आता है लाल और उसके बाद फिर आता है नीला। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन 8 है, सभी उपभोक्ताओं में कौन सा गुण पाया जाता है? उपभोक्ता मतलब होते हैं कंज्यूमर्स। तो जितने भी जो कंज्यूमर्स हैं उसमें कौन सा गुण पाया जाता है? तो परपोषी गुण पाया जाता है। क्वेश्चन 9 है आपका, द्वितीयक उत्पादक किसे कहते हैं? मतलब किसे कहते हैं द्वितीयक उत्पादक? तो परपोषी उपभोक्ता जंतुओं को कहा जाता है, यानी जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं उसे कहा जाता है आपका द्वितीयक उत्पादक। इसे द्वितीयक उपभोक्ता कर लीजिएगा, यहाँ पे उत्पादक नहीं होगा। उत्पादक का मतलब होता है प्लांट्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं, उसे इंग्लिश में प्रोड्यूसर कहा जाता है। लेकिन ये प्रोड्यूसर नहीं, यहाँ पे कंज्यूमर की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे इसे उत्पादक की जगह पे उपभोक्ता कर लीजिएगा। उपभोक्ता। तो द्वितीयक उपभोक्ता या फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स कौन होते हैं? तो परपोषी उपभोक्ता जंतुओं को कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका, वे जंतु जो दूसरे जंतुओं का शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं कहलाते हैं। तो उन्हें क्या कहा जाता है? प्रीडेटर्स कहा जाता है। कुछ जंतु शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों होते हैं, वे कहलाते हैं सर्वभक्षी। प्रकृति का स्कैवेंजर किसे कहा जाता है? स्कैवेंजर मतलब होता है जो मतलब मरे को खाने वाले होते हैं, जो मतलब कि मर जाता है कोई भी जानवर, जैसे किसी जानवर का शिकार किया गया
तो उसको खाने के बाद जो उसके बचा खुचा रहता है उसको खाने के बाद फिर जो प्रकृति को साफ करते हैं वो स्कैवेंजर कहलाते हैं। तो अपघटक एवं कवक को कहा जाता है स्कैवेंजर। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में एक निश्चित समय में अजीवीय पदार्थ की मात्रा कौन सी संख्या प्रदान करती है? तो खड़ी अवस्था या फिर स्टैंडिंग स्टेट प्रोवाइड करती है। क्वेश्चन 14 है आपका, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? खाद्य श्रृंखला मतलब फूड चेन में जो फ्लो ऑफ एनर्जी है वो किधर होता है? तो एक ही दिशा में होता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि खाद्य श्रृंखला की जो खाद्य श्रृंखला की कड़ी कैसी रहती है? तो एक दिशीय होती है ना। फूड चेन में जो एनर्जी का फ्लो होता है वो एक ही डायरेक्शन में होता है, तो एक ही दिशा में होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है आपका, एक संपूर्ण समुदाय के सभी जीवों में संबंध स्थापित करता है। तो सभी जो संपूर्ण समुदाय है मतलब सभी कम्युनिटी के जो जीव हैं उनके बीच एक रिलेशन स्टेब्लिश करता है खाद्य जाल, फूड वेब। इसे इंग्लिश में फूड वेब कहा जाता है। जैसे फूड चेन क्या होती है, ऐसे सीधे चलती है, लेकिन फूड वेब में क्या होता है, आपस में खूब सारी फूड चेन है वो आपस में उलझते जाती हैं, तो एक जाल के जैसा बना देती हैं, इसलिए उसे फूड वेब या फिर खाद्य जाल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होते हुए भी कई पथों से होकर गुजरता है, तो किस में गुजरता है? तो खाद्य जाल में। देखो फूड चेन में जैसे कि सिंगल डायरेक्शन में ऐसे करके जाती है फूड चेन, लेकिन फूड वेब में क्या होता है, बहुत सारी फूड चेन रहती हैं, तो बहुत सारी फूड चेन क्या होती हैं, आपस में उलझ जाती हैं। कैसे उलझ जाती हैं? जैसे कि जो प्रोड्यूसर है उसको खाने वाला पहले आते हैं हर्बीवोरस एनिमल्स, फिर आते हैं कार्निवोरस और फिर आते हैं फिर आते हैं ओमनिवोरस, फिर आते हैं कार्निवोरस। लेकिन जैसे रैबिट है, मान के चलो रैबिट घास को खा रहा है, अब रैबिट को किसी फॉक्स ने खाया, ठीक, तो ये क्या था, एक सिंगल फूड चेन के जैसा चला जा रहा था। लेकिन अब उस जो रैबिट को सिर्फ फॉक्स अकेले नहीं खाता है, उसको कभी कभी जो शेर रहता है वो भी खा लेता है रैबिट को। तो ऐसे में क्या हुआ, शेर क्या था, कार्निवोरस था, तो कार्निवोरस ने डायरेक्ट हर्बीवोरस को खा लिया। तो ऐसे ऐसे करके जो चेन है वो आपस में उलझते जाती है, वही होती है आपकी फूड वेब। तो इसमें ऊर्जा का प्रवाह तो एक दिशा में होता है लेकिन कई पथों से होकर के गुजर जाता है, तो खाद्य जाल में या फिर फूड वेब में होता है। क्वेश्चन 17 है आपका, पारिस्थितिकी विज्ञान में ऊर्जा मापने की इकाई होती है। तो जो पारिस्थितिकी विज्ञान है उसमें ऊर्जा मापने की इकाई है ऊष्मा। प्रकृति की एक क्रियात्मक इकाई है, तो प्रकृति की एक क्रियात्मक इकाई क्या होती है, इकोसिस्टम या फिर पारिस्थितिकी तंत्र होती है। पारिस्थितिकी तंत्र की विचारधारा को कार्ल मोबियस तथा फोर्ब्स ने क्या संज्ञा प्रदान किया है? तो क्या संज्ञा प्रदान किए हैं? तो बायोकोनोसिस और ये फिर हो जाएगा माइक्रोज्म। तो बायोकोनोसिस एंड माइक्रोज्म इसकी संज्ञा प्रदान की गई है। पारिस्थितिकी तंत्र की जो विचारधारा है उसको इन दोनों ने की है। तो ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। कार्ल मोबियस और फोर्ब्स जो है वो आपके मतलब पर्सन के नेम है। इन लोगों ने इस सिस्टम को या इस सिस्टम की विचारधारा को बायोकोनोसिस और माइक्रोकोज्म कहा है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।